बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जनाब। वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबके साथ बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी आलू और अंडे की भुजिया की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों के बच्चों को कोई सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही या इसके अलावा भी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि आज हम लोग क्या बनाएं, तो आप लोग आलू और अंडे की भुजिया मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर बनाएँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। तो टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल दूंगी हाफ़ कप ऑयल। इसके अंदर मैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूंगी जो सिंपल मैंने रफ़ काट लिए। अब हम लोग प्याज़ों को हल्का सा लाइट सा पिंक करेंगे। जब प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इस तरीके से टमाटर प्याज़ों का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मैं इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर बारीक बारीक काट के लंबाई में डाल दूँगी। और जब हम लोगों ने टमाटर को भी अच्छे तरीके से गलाना है, तो साथ ही मैं इसके अंदर स्पाइसेस डाल दूँगी ताकि टमाटर के पानी के अंदर ही स्पाइसेस भी भुने जाएँ और गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है हस्बे ज़ायक़ा, यानी कि 1 टीस्पून, और सुरख मिर्च मैंने डाल दी है 1 टीस्पून। और इसके अलावा सूखा धनिया पिसा हुआ 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। और हल्दी भी यहाँ पर मैं 1 टीस्पून डाल दूँगी। हल्दी से ये होगा कि अंडों का कलर बहुत ज़बरदस्त सा आएगा और प्याज़ों का कलर भी अच्छा सा हो जाएगा, प्यारा सा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे कि टमाटर और प्याज अच्छे तरीके से गल जाए। साथ ही इसके अंदर मैं 2 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक काट के डाल दूँगी टमाटर के साथ ही। टमाटर के साथ जब ये गलेंगी तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, कम्बिनेशन बहुत मज़ेदार सा बन जाएगा। तो साथ ही हम लोग सब्ज़ मिर्च भी हम लोगों ने डाल दी। अब हम लोग इनको अच्छे तरीके से भूनेंगे। मीडियम टू लो हीट पे मैं इनको 2-3 मिनट के लिए भूनूंगी। इसी के साथ ही अगर आप लोगों को पानी की ज़रूरत महसूस हो तो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके पानी भी इसमें डाल सकते हैं। पानी इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है। अब मैं इसको ढक के 1-2 मिनट के लिए रखूँगी कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से गल जाएँ। टमाटर और प्याज देखें बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर 2 अदद बड़े साइज़ के आलू बारीक बारीक चौकोर में, ये देखिए छोटे छोटे पीसेस में काट के मैं इसमें डाल दूँगी। अब 2 मिनट आप लोगों ने आलूओं को भी थोड़ा सा भून लेना है। और इस टाइम पर इसकी जब भुनाई हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं इसके अंदर आधा गिलास पानी डाल दूँगी और मीडियम टू लो हीट करके अब इसको मैं ढक के रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के आलू बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ये देखिए जी 10-15 मिनट गुजर चुके हैं। मीडियम टू लो हीट पे पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास 3 अदद अंडे हैं जो मैंने फेंट के रख लिए थे। अब मैं ये अंडे इसके अंदर डालूँगी और फ़ौरन से हम लोगों ने इसके अंदर चम्मच नहीं चला देना। 1-2 मिनट गुजर जाने के बाद आप लोगों ने इसके अंदर चम्मच चलाना है। तो अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडों की भुनाई करनी है। और अंडों की भुनाई आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि अंडा थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो इससे ये हो जाता है कि कोई इन्फेक्शन हो जाता है या एलर्जी के हो जाते हैं, चांसेस होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अंडे की भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है। तो कोशिश किया करें कि चीज़ की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई किया करें। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही सालन हम लोगों का मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर जी मैंने अंडे की बहुत अच्छे तरीके से तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है। बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर लेने के बाद बिल्कुल लास्ट पर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी हरा धनिया। अगर आप लोगों ने को थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है तो आप लोग थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। तो बिल्कुल लास्ट पर हम लोग थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया आप लोगों ने मस्ट डालना है, इससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो हम लोगों की रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो जनाब अगर आप लोगों को मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली सब आसान वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। तो चलें जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।